फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट 2 हमारा जो क्रियान था उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई और आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू इंडिकेटेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के साथ आपको बताया गया है कि इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट हमने ये लिखा और इसको कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, रिड्यूस करें। तो दूसरे पार्ट में है कि रिड्यूस्ड इस गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तीसरी में भी रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में और चौथे में सिर्फ एशेलॉन फॉर्म है। अब ये मैट्रिक्स है और इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको एकिलॉन भी पढ़ते हैं, एशेलॉन भी पढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में भी और आने वाली एक्सरसाइज में भी एशेलॉन और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म का बड़ा रोल प्ले हो रहा है। इनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए कि एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म होता क्या है और इसको किस तरह बनाया जाता है, ये दो बातें यहां हम अच्छी तरह सीखेंगे। अब देखें, पहले हम एशेलॉन फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है। आप आसान सा तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो में इंटर हो। आप फर्स्ट रो में जब इंटर होते हैं, जो फर्स्ट एंट्री है यहां पर 1 है। बाज लोगों का कहना है कि यहां पर 1 ही होना चाहिए, हाँ, और बाज का कहना है कि 1 ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजल्ट यह निकलता है कि फर्स्ट एंट्री में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो अदर देन 0, 1 2 3 4 अप टू 9 कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो फर्स्ट एंट्री, और उसके बाद कुछ भी हो उसकी हमें जरूरत नहीं। लेकिन जब आप सेकंड रो में इंटर हो तो फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और उससे अगली एंट्री जो है वो चाहे 1 हो 2 हो कुछ भी हो, नॉन जीरो हो। समझ आइए बात। और जब आप थर्ड रो में इंटर हो तो भी यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन पिछली रो से अगली रो में 0 की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। जब आप रो बाय रो नीचे आए तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो ये हो जाता है एशेलॉन फॉर्म। समझ आइए बात। तरीकाकार क्या है कि आप फर्स्ट रो में, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री जो है नॉन जीरो हो, 1 हो तो बेहतर है, नहीं है तो कोई मसला फिर भी नहीं है। दूसरी रो में इंटर हो, यहां पे कम से कम 1 0, अगर 2 0 हो तो भी ठीक है, लेकिन फिर अगली में 3 होने चाहिए। अगर यहां 1 है तो अगली में कम से कम 2 हो, 3 हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन पिछली से अगली में जब जाओ तो नंबर ऑफ 0 क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो समझ आइए। इस पर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए रो ऑपरेशन करेंगे, हाँ, कॉलम ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहां 0 लाना है, क्या करना है जी, यहां 0 लाना है। 0 लाने के लिए अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो में क्या कर दें, ऐड कर दें। देखें
यहां 0 लाना है ना, तो चेंज इसमें आएगा R2 प्लस माइनस 2R1 हो जाएगा। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2, यहां पर क्या आ जाएगा -6, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस और माइनस +2। तो फिर ऐड किसको करना है? R2 को। R2 कौन सा है? ये 2 1 4। रिजल्ट क्या है? 0 -5 6। यानी सेकंड रो में जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 -1 0 -5 6। अब यहां भी 0 लाना है। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, रो इक्विवेलेंट, यानी ये रो इस रो के इक्विवेलेंट है। अब हम क्या करते हैं? इसमें चेंज लाना चाहते हैं। R3 और 1 कैसे करते हैं? 3R1 से मल्टीप्लाई। इसको -3 से मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको रो 3 में ऐड कर लें। यहां पर कर लें आप -3, यहां पर ये -3 + 3 -9 और यहां पर 3 ऐड किसमें करना है? इसमें 3 4 -5, this becomes 0 and that is -5 and that is -2। ये चेंज आ जाएगा 0 -5 और -2। समझ आ गई बात आपको? अभी हमने क्या करना है? यहां भी 0 लाना है। जब आप यहां 0 लाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा। 1 में तो कोई चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। सेकंड भी बस अब काफी, 1 0 आ चुका है, -5 6। इसमें एक ये 0 बनाना है। आसान सा तरीका ये है, ऐसा करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये +5 हो जाएगा। उसको इससे के साथ ऐड कर लें। समझ आ गई बात? तो R3 में चेंज लाना है हमने। R3 प्लस -1 R2। R2 को -1 से मल्टीप्लाई करें। R2 -1 को 0 से तो 0 आएगा, -5 से तो 5 आएगा, -6 से तो -6। इसमें ऐड करना है 0 -5 और -2। ये 0 0 और यहां पर -8, 0 0 -8। ये हमारी रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म है। देखो जो तरीकाकार यहां पर मैंने बताया कि आप फर्स्ट रो में इंटर हो, एशेलॉन फॉर्म की पहचान, फर्स्ट रो में इंटर हो, कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 हो तो बेहतर है, 1 लाओ तो और अच्छी बात है, ना भी लाओ, कोई भी डिजिट है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सेकंड रो में इंटर हो तो फर्स्ट एंट्री 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 0 है तो थर्ड रो में फिर 2 होने चाहिए। अगर चौथी रो है तो उसमें 3 होने चाहिए, पांचवी रो है तो उसमें, समझ आइए, रो बाय रो आप नीचे आओ तो नंबर ऑफ 0 की तादाद क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बस वो कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है और यही हमारी क्या है? एशेलॉन फॉर्म है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। नजर साफ आ रहा है? डिजिट नजर आते हैं? पार्ट नंबर सेकंड है, नई मैट्रिक्स है और इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में। अब जैसे हमने एशेलॉन फॉर्म को सीखा कि क्या होता है, पहले इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जान लें कि
रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या है। देखें, इसकी खास बात यह है कि जब आप फर्स्ट रो में इंटर हो तो पहली एंट्री आपके पास 1 होनी चाहिए। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में फर्स्ट एंट्री मस्ट बी 1। जब यहां 1 हो तो इसके नीचे सारे जीरोज होने चाहिए। जब आप फर्स्ट रो में एंटर हो तो पहली एंट्री 1 होनी चाहिए और उसके नीचे सारे कॉलम वाइज 0 होने चाहिए। ठीक हो गया। फिर जब आप दूसरी रो में एंटर हो, अब आपने कह दिया ना यहां 1 आ गया तो नीचे क्या आ गया 0। दूसरी रो में जब इंटर हो तो नॉन जीरो एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। यहां तो आ गया 0, ऑटोमेटिक 0, तो यहां पर क्या आना चाहिए 1, और 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। जब आप थर्ड रो में एंटर हो तो पहली नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा, यहां पर 0, यहां पर 1 आएगा। जब यहां 1 आएगा तो इसके ऊपर जो है क्या होना चाहिए, अप एंड डाउन 0 होने चाहिए। यानी इस टाइप की आपके पास बनेगा 1 0 0। फिर यहां 0, 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0, पहली एंट्री 0, अगला नॉन डिजिट क्या होना चाहिए 1, तो 1 के नीचे भी 0। ठीक है। फिर आप जब आगे जाते हो थर्ड रो में एंटर होते हो, यहां 0 है, यहां 0 है, तो फिर एंट्री आएगी तो 1 होना चाहिए, 1 के ऊपर भी 0। ठीक है। पहली रो में 1 और उसके नीचे 0। दूसरी रो में यहां तो 0 आ ही गया, इस 1 की वजह से नीचे 0 ही होंगे। दूसरी रो में एंटर हो तो यहां पर 1 आएगा, 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। फिर थर्ड रो में जाओगे तो यहां भी 0 बन गया, यहां भी 0, तो फिर पहली एंट्री क्या होनी चाहिए 1, और ऊपर भी क्या होना चाहिए 0। 1 के ऊपर और नीचे कॉलम वाइज 0 होने चाहिए। अब आखिरी में जो कुछ भी बच गया बच गया, क्योंकि हमारी तरतीब पूरी हो चुकी है, ये होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या करना है 1 लाना है। तो उसका एक तरीका यह है कि आप 2 से इस पूरी रो को क्या करो डिवाइड करो, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर फ्रैक्शन मुश्किल हो जाता है। ऐसा कर लेते हैं, रो 2 को रो 1 बना लेते हैं और रो 1 को रो 2 बना लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। हाँ, तो रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दो को इंटरचेंज किया, 1 -1 2 -3, और उसको 2 3 -1 9, और ये अपनी जगह पर रहा है। हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज विद R2, इन दो को हमने इंटरचेंज किया। अब 1 आ गया, मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए 1, 1 आ गया, उसके नीचे 0 होने चाहिए। 0 कैसे आएंगे, देखो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे -2 से, और इसमें ऐड करें, यहां 0 आ जाएगा। फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें ऐड करें, यहां भी 0 आ जाएगा। समझ आइए, चेंज किस में आएगा, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में। रो फर्स्ट एज इट इज रहेगी, अगले स्टेप पर रो फर्स्ट ऐसे ही रहेगी, 1 -1 2 -3, और चेंज हम लेके आएंगे R2 में, R2 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 R1। डायरेक्ट समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए तो आप इस तरह कर लें रफ साइड पे। हाँ, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करें -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ऐड किस में करेंगे R2 में, R2 ये रहा 2 3 -1 9, यहां पर 0, यहां पर 5, यहां पर -5, और यहां पर कितना हुआ 15 हो गया ना, ये R2 बन जाता है 0 5 -5 15। अब हमने क्या करना है, R3 का ये 0 बनाना है। क्यों, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म दिया है कि फर्स्ट एंट्री 1 और उसके नीचे सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, कॉलम वाइज 0। R3 में चेंज आएगा, R3 -3R
1। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 फिर 3 और 2 से -6 और इससे करेंगे तो कितना आएगा, -3 9 आ जाएगा। ऐड किस में करेंगे, R3 में, 3 1 3 2, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ -3 और यहाँ 11, कितना आ गया, 0 4 -3 दैट इज 11। हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन इज डन। तो जब आप रो में एंटर हो, मैंने यहाँ पर बताया यहाँ पर 1 होना चाहिए। जब 1 आपको मिल जाए तो इसके नीचे कॉलम वाइज यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 होना चाहिए। 1 मिल गया और इसके नीचे 0 आ गया। अब सेकंड रो की तरफ जाएंगे, सेकंड रो की तरफ, पहला तो 0 है, यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब यहां 1 आ जाएगा तो उसके ऊपर भी 0 हो और नीचे भी 0 होना चाहिए। समझ आइए। तो 1 लाने के लिए आसान ये है कि रो 2 को 5 से डिवाइड कर लें। हाँ, 1 -1 2 -3, यहां पर 5 से जब डिवाइड करेंगे 0/5 0, 5/5 1, -5/5 -1, 15/5 क्या आ जाएगा 3। और थर्ड रो अभी ऐसे ही रहेगा 0 4 -3 और 11। यहां पर क्या किया आपने, यहां पर R2 को 5 से डिवाइड किया। अब क्या करना चाहते हैं हम, ये 1 है, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0 बनाना तो आसान है, क्या हुआ, इन दोनों को ऐड कर लो, नीचे 0 बनाए। तो जब नीचे 0 बनाएंगे तो आपने क्या करना है, R2 को -4 से मल्टीप्लाई करें और फिर R3 में ऐड करें। यहां पर आ जाते हैं, क्या बनता है, रो इक्विवेलेंट, फर्स्ट रो एज इट नहीं, फर्स्ट रो में चेंज आएगा क्योंकि यहां हमने 1 मिल गया, ऊपर 0 बनाना है। तो R1 प्लस R2 कर लेंगे, R1 में चेंज आएगा। तो जब 0 + 1 1 ही आएगा, फिर 1 -1 0, इन दोनों को ऐड जब कर रहे हैं ना, -1 + 2 क्या आ जाएगा 1, और फिर क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, क्या आ गया 0। सेकंड रो अभी एज इट 0 1 -1 3। थर्ड रो में भी चेंज लाना है। थर्ड रो में चेंज कैसे आएगा, यहां 0 लाना है, 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो ये 0 लाने के लिए आप क्या करें, R3 + -4 R2, R2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, ये है R2, -4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 से किया तो 0, -4, इससे किया तो 4, 3 से किया तो 12, ऐड करना है किसमें, 3 में, 0 4 -3 11। इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 0, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2। एक बात और है, -12 आता है ना, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही हो गया, ये आ जाएगा -1। आंसर क्या आ रहा है, 0 0 1 -1, 0 0 1 -1। ये ऑपरेट करने से हमने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट रो में एंटर हो तो पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, फिर 1 के नीचे 0 हो,
दूसरी रो में एंटर हो तो पहला 0 आ गया, तो दूसरी एंट्री नॉन 0 हो लेकिन कौन सी हो, 1 हो, फिर उस 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यहां 2 0 प्रिंट हो गए। थर्ड रो में एंटर हो, इन 2 0 को छोड़ के आगे क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, लेकिन कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर 1 के ऊपर भी 0, जिस तरह पहले 1 के नीचे 0, इस तरह आखिरी 1 के ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। ये अब क्या करना है हमें, इस 1 के यहां भी 0 लाना है और यहां भी 0 लाना है। ये 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, चेंज इसमें लाना है, हाँ, रो इक्विवेलेंट सही है। थर्ड रो में चेंज लाने की जरूरत नहीं है अभी, तो 0 0 1 -1। अभी हम चेंज लाना चाह रहे हैं यहां पर, यहां 0 फिर यहां 0, फर्स्ट रो में चेंज आएगा, R1 प्लस R2। जब प्लस R2 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लस R2 करोगे ना तो यहां 1 की जगह पर, 0 की जगह पर ये 1 आ जाएगा। इसलिए इन दोनों को लेते हैं, माइनस, इन दोनों को लेते हैं माइनस, डायरेक्ट प्लस के बजाय R3 कर लेते हैं। देखो R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट करना है, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहां पर +1 आ जाएगा। कुछ समझ आइए या अलग से करके दिखाना चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो में यहां पर 0 लाना है, तो फिर उसके लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, R2 प्लस R3 प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया। अब हमारी जो वो थी बात पूरी हो गई है। फर्स्ट रो में 1, उसके नीचे 0, सेकंड रो में पहला 0 आ गया तो फिर 1, 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यहां पर 1 मिल गया हमें और ऊपर दोनों 0 है। यह क्या है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।